तुर्किया में बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग तैयब उर्दुगान से इस्तीफा मांग रहे हैं। वो तुर्किया की आवाम जो आज से कुछ साल पहले तक प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान के साथ खड़ी थी, आज वही उनके खिलाफ खड़ी है। 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां और हुकूमत की तरफ से लगातार धमकियों के बावजूद भी तुर्किया की आवाम रुक नहीं रही। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्यों तुर्किया में मुजाहिरे हो रहे हैं? तुर्किया की आवाम तैयब उर्दुगान की हुकूमत पर क्यों इतना गुस्से है? और क्या ये जो मुजाहिरे हो रहे हैं ये तैयब उर्दुगान की हुकूमत को खत्म करने में, गिराने में कामयाब होंगे या नहीं? चलें आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात को जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैजान नज़ाम मारफानी है और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो तुर्किया में हो रहा है इसे अच्छे से समझने के लिए प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान और उनकी हुकूमत के बारे में कुछ चीजें अच्छे से जान लेते हैं। पिछले तकरीबन 22 सालों से तैयब उर्दुगान तुर्किया पर हुकूमत कर रहे हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर बने और अभी प्रेसिडेंट हैं। अब इन 22 सालों में जहां तुर्किया के माशी हालात थोड़े बेहतर हुए, हालांकि अभी वो भी बहुत खराब चल रहे हैं, पर इस पर बाद में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेट राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 90% तुर्किया में जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुर्किया की हुकूमत कंट्रोल करती है। प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान या उनकी हुकूमत के खिलाफ आप खुलकर बात नहीं कर सकते, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इंटरनेट को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है, सेंसर किया जाता है। अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोले या मुजाहिरे करें ना, तो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास की मदद से आपको आपके घर से उठा लिया जाता है। आजादी के मामले में तुर्किया का कितना बुरा हाल है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया का रैंक 180 कंट्रीज में से 158 है, जो कि पाकिस्तान से भी 6 कदम आगे। अब यहाँ पर कितना बुरा हाल है, कितनी आजादी रहा है, तो इससे ज्यादा बुरा हाल तुर्किया में है। तुर्किया में लोग उसी शख्स को वोट दे सकते हैं जिसे तैयब उर्दुगान की हुकूमत इजाजत दे या रहने दे, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को करप्शन या दूसरे केसेस में डालकर इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन फील्ड से हटा दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ इस दफा भी किया गया या करने की कोशिश की गई। 19 मार्च को तैयब उर्दुगान की अपोजिशन पार्टी CHP के लीडर इकराम इमामोग्लू के घर पर छापा मारा गया और उन पर करप्शन, रिश्वत, बदताखोरी और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाकर हिरासत में ले लिया गया। रीसेंट पोल्स के मुताबिक आज के वक्त में तुर्किया में एक इकराम इमामोग्लू ही ऐसे शख्स हैं जो प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान को हरा सकते हैं। पिछले लगातार 2 जो लोकल इलेक्शंस हुए ना तुर्किया में, उसमें इन्होंने तैयब उर्दुगान की पार्टी को उन्हीं के घर इस्तांबुल में शिकस्त दी, पहले 2019 में और फिर 2023 में। उस वक्त भी इन्हें हटाने की और हराने की कोशिश की गई थी। जब 2019 में ये इलेक्शन जीते तो इलेक्शन के रिजल्ट्स पर सवाल उठाकर इस्तांबुल में दोबारा इलेक्शन करवाए गए, जिसे ये पहले से ज्यादा वोट्स लेकर जीते। फिर 2022 में इलेक्शन से सिर्फ 1 साल पहले इन्हें इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को बेइज्जत करने का इल्जाम लगाकर 2 साल के लिए पॉलिटिक्स से बैन कर दिया गया, जिसके खिलाफ इन्होंने अपील की, इलेक्शन लड़े और 2023 के भी इलेक्शन जीते। अब आज के वक्त में रिपोर्ट्स के मुताबिक इकराम इमामोग्लू की पार्टी सिर्फ कुछ ही दिनों में इनका नाम 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करने वाली थी। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ होता, इन्हें रास्ते से हटा दिया गया या हटाने की कोशिश की गई। सबसे पहले 18 मार्च को इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने इनकी हायर एजुकेशन की डिग्री रोक दी। अब तुर्किया के कानून के मुताबिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो नो डिग्री नो इलेक्शन। फिर इसके अगले ही दिन 19 मार्च को, जैसा कि हमने जाना, इन्हें हिरासत में ले लिया गया और उसी के साथ ही तुर्किया की आवाम भी रोडों पर निकल आई इस मुतालबे के साथ कि प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान अपने घर पर जाओ, इकराम इमामोग्लू को रिलीज करो।
تو کیا یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے طیب اردگان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ابھی ترکیہ میں ہو رہا ہے نا، اسے انٹرنیشنل کیسے دیکھا جا رہا ہے اس پر پہلے بات کریں تو خاص کر کے یورپین یونین اور امریکہ اس پر خاموش ہے۔ وہ ممالک یا وہ ریجنز جو پوری دنیا میں فریڈم آف اسپیچ اور ڈیموکریسی کے لیکچرز دیتے نا، وہ اس پر کچھ خاص نہیں کہہ رہے، اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہے جیو پالیٹکس۔ دیکھیں ترکیہ کے پاس نیٹو میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی آرمی ہے۔ اب آج کے وقت میں امریکہ جو رنگ دکھا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں، اس میں یورپین یونین کو سخت ضرورت ہے ایک ایسے پارٹنر، ایک ایسے ملک کی جس پر وہ ڈیفینس سیکیورٹی کے لیے ڈیپینڈ کر سکے۔ اور تو اور رشیا یوکرین وار کو ختم کرنے میں بھی ترکیہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بڑے ہی اسمارٹلی ترکیہ کو نیوٹرل پوزیشن پر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن کی وجہ سے بھی یورپ میں جو زیادہ تر انرجی جاتی ہے وہ ترکیہ کے تھرو ہی جاتی ہے، اور ابھی جو سیریا میں کرائسس چل رہے ہیں اسے بھی کنٹرول کرنے کے لیے یورپ کو پریزیڈنٹ طیب اردگان کی کافی ضرورت ہے۔ تو انٹرنیشنلی تو خاص کر کے یورپین یونین کی طرف سے ان پر اتنا پریشر نہیں آئے گا، اتنا نہیں کہ وہ اپنی حکومت کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لوکلی بات کریں تو وہ بھی کافی مشکل لگتا ہے، کیونکہ جہاں اتنی عوام ان کے خلاف ہے نا، وہیں اتنی عوام ترکیہ کے ان کے سپورٹ میں بھی ہے، اور عوام میں جو اتنا غصہ ہے نا، اس کا ایک بڑا ریزن ترکیہ کے معاشی حالات بھی ہے۔ آج کے وقت میں ترکیہ میں مہنگائی 40% سے بڑھ رہی ہے قریب، جو کہ پاگل پن ہے۔ اب اگر آنے والے وقت میں ترکیہ کے معاشی حالات بہتر ہوئے، مہنگائی کم ہوئی، تو طیب اردگان کے سیاسی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور انفیکٹ یہ تو خود کوشش کریں گے کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، کیونکہ ترکیہ کے قانون کے مطابق پریزیڈنٹ طیب اردگان دوبارہ 2028 میں الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب ان کا بس ہو گیا، لیکن اگر الیکشن جلدی ہوئے تو یہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر میجورٹی کے ساتھ جیت گئے تو قانون میں رد و بدل کر اپنی ٹرمز کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی پر آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ان دائن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ کیا ترکیہ کی عوام پریزیڈنٹ طیب اردگان کو ہٹانے میں کامیاب ہوگی، یا یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ بس وقت کے ساتھ ہلکے پڑ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔